लोगों ने पिछली वीडियो में ये फॉर्म बना लिया होगा और जो टास्क लास्ट टाइम दिया था वो भी कंप्लीट कर लिया होगा आप लोगों ने। वो टास्क जो है वो अभी मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा आज की इस वीडियो में। आप लोगों ने उम्मीद टेलविंड के बारे में देख भी लिया होगा, आप टेलविंड को मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके अंदर CSS की क्लासेस हैं और उम्मीद है सबकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होगी और सब लोगों ने ये फॉर्म बना लिया होगा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे थोड़ा सा राउटिंग के बारे में और एक और फॉर्म बनाएंगे हम साइन अप का, ठीक है। और थोड़ा सा राउटिंग को देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट की हुई है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में आप लोगों को दो चीज़ें बताता हूँ। आप लोग जब फाइल्स में काम करते हैं, डिफरेंट फाइल्स में काम करते हैं, तो अगर आपको राउटिंग करनी होती है तो आप मोस्टली क्या करते हैं, आप लोग एंकर टैग लगाते हैं, ठीक है। उसमें HREF में आप लोग उस फाइल का पाथ दे देते हैं तो वो रीडायरेक्ट हो जाता है उस फाइल पे। जैसे ही आप कोई भी बटन पे क्लिक करते हैं, जो आपने बटन एंकर टैग का बनाया होगा या जो भी लिंक आपने बनाया होगा, जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं HREF में आपने जो भी पाथ दिया होगा या जो भी लिंक दिया होगा, तो आपका क्या होता है, वो रीडायरेक्ट हो जाता है पेज उस पाथ पे, ठीक है। तो इसी तरह हम लोगों के पास अब ये ऐप है, इसके अंदर हमने राउटिंग करनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम दो पेज बनाएंगे, एक साइन अप का और एक लॉगिन का, ठीक है। अब यहाँ हम एक मैं टेक्स्ट दे दूँगा, फ़िलहाल इसके नीचे एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे रजिस्टर पे, तो हमारा जो पेज होगा वो रिडायरेक्ट हो जाएगा साइन अप पे, ठीक है। और उधर मैं एक लिंक दे दूँगा लॉगिन का। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेज जो है वो रिडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन पे, ठीक है। तो अब जो करंटली जो चल रहा है हमारे पास रिएक्ट राउटर डॉम, इसका एक ये है हमारे पास लाइब्रेरी, ये है हमारे पास एक पैकेज, ठीक है। रिएक्ट राउटर जो मोस्टली यूज़ हो रहा है हमारी राउटिंग के लिए फ़िलहाल तो यही यूज़ हो रहा है राउटिंग के लिए। तो अब जो इसका वर्जन जो करंट आया है वो हमारे पास है 6 पॉइंट समथिंग वर्जन जो है वो चल रहा है। इसके अंदर काफ़ी सारी चेंजिंग्स की हैं उन लोगों ने, काफ़ी सारी न्यू चीज़ें लेके आए हैं, जैसे कि आप लोग इसकी साइड बार में देख सकते हैं। सो हम ये सारी चीज़ों पे वर्क करेंगे जो इन लोगों ने यहाँ डिफ़ाइन की हैं, जो न्यू आई हैं हमारे पास ये चीज़ें। यूज़ एक्शन डाटा, यूज़ हैशिंग डाटा, ये किस तरह हम लोग यूज़ करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि हमारे पास जो पहले वाला वर्जन था रिएक्ट राउटर का, उसके अंदर ये चीज़ें नहीं थी। हम लोग सिर्फ उसको यूज़ कर रहे थे फ़िलहाल राउटिंग के लिए। राउटिंग के अंदर कुछ कंपोनेंट्स आ जाते हैं, उसके प्रॉप्स आ जाते हैं, प्रॉप्स फाइल्स का डाटा पास करने के लिए। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रिएक्ट राउटर 5 में थी। और रिएक्ट राउटर 6 जो है जब वो अपग्रेड हुआ है तो उसके अंदर काफ़ी सारी न्यू चीज़ें आई हैं। अब आप लोग यहाँ एक और चीज़ देख सकते हैं, मेड बाय रिमिक्स, ठीक है। मेड बाय रिमिक्स से मुराद ये है, रिमिक्स एक फ्रेमवर्क है, वो बेसिकली सर्वर साइड रेंडरिंग है। सर्वर साइड रेंडरिंग जो है वो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि वो बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा वो क्या होती है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जो वहाँ से लेके आए हैं वो इस जगह, और रिएक्ट राउटर के अंदर उसको डिफ़ाइन किया हुआ है उन्होंने। तो हम इन चीज़ों को यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल हम जो है इसको अपनी रेपो के अंदर इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट राउटर 6 को। आप लोगों को पहले बताया था कि हम लोग किस तरह जो है वो पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। मैं दोबारा इधर आता हूँ और npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर, यहाँ एक क्वेरी लिख लेता हूँ, रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल, ठीक है। ये हमारे पास npm का पैकेज आ गया। इसको मैं ओपन करता हूँ। आप लोगों ने यहाँ से कॉपी करना है इसको। इसके अगर वर्जन्स में जाते हैं तो यहाँ इसके 194 वर्जन्स जो है वो आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं 6.14.2 ये सारे वर्जन्स की डिटेल होगी, आप लोग डिटेल्स में जाके इसको देख सकते हैं। और अब मैं अपने कोड पे आता हूँ और मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक मैं थोड़ी सी इसकी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ मूव ऑन करता हूँ, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है, राउटिंग करनी है। बेसिकली उसने सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो दी हुई है। क्लाइंट साइड जो है वो राउटिंग है, ठीक है। क्लाइंट साइड से मुराद ये होता है कि जो
हम लोग देख रहे हैं, जो एक क्लाइंट को हम दिखाएंगे कि हमारी ये वेबसाइट है, हमारे पास ये चीज़ें हैं, ये क्लाइंट साइट राउटिंग होगी, ठीक है। तो अभी इसी को देखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ मज़ीद जो है वो चीज़ें हम सीखते भी जाएंगे। आप लोग भी, कुछ लोग R&D करें, इन चीज़ों के बारे में देखें कि ये चीज़ें किस लिए यूज़ हो रही हैं, कैसे यूज़ हो रही हैं। और थोड़ा सा आप लोग कमेंट्स में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आप लोगों को उस चीज़ के ऊपर बता सकता हूँ, मैं एक वीडियो भी बना सकता हूँ उस चीज़ के ऊपर। आप लोग बताएं कमेंट में अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती। तो फ़िलहाल हम रिएक्ट राउटर 6 को ही देखेंगे और इसको ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है रिएक्ट राउटर का, और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी हैं। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें, मोस्टली मैंने चीज़ें यूज़ भी की हैं, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स पे काम भी किया हुआ है। तो मैं भी इसी को सजेस्ट करूँगा, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे लोग होते हैं जो रिएक्ट राउटर 6 पे जो है वो मूव ऑन नहीं कर रहे, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे मसले मसाइल उनको पेश आते हैं, जिसकी वजह से वो मूव ऑन नहीं करते, ठीक है। तो हम जो है वो इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसी के साथ राउटिंग करेंगे और देखेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें जो है इसकी यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं, हमारे पास जो है वो इसका पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। हम पैकेज तो जेसन में आके देखते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं तो हमारे पास ये पैकेज आ चुका है। अब हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ फ़िलहाल, ठीक है, और इसको मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ इधर, और इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ इधर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ पेजेस का फ़ोल्डर, ठीक है। एक पेजेस का फ़ोल्डर बना लिया, उसके अंदर जो हमारा पहला फ़ोल्डर होगा वो आ जाएगा, हमारी जो पहली फ़ाइल लिख लें या जो भी लिखना हो, फ़ोल्डर बनाना हो, क्योंकि अब फ़ोल्डर हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर हमारे पास उसकी कुछ सैस, उसके कुछ अभी चीज़ें जो है वो अभी हम नहीं लिख रहे, तो अगर आप चाहते हैं तो फ़ोल्डर बना लेते हैं, क्योंकि बाद में हो सकता है हमें स्टोर यूज़ करना पड़े, तो हमें पाथ्स बाद में भी चेंज करने पड़ेंगे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो पहले ही आप लोगों को डिसाइड करनी पड़ती हैं। तो यहाँ मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ पहले लॉगिन का, और एक और फ़ोल्डर बना देता हूँ यहाँ मैं रजिस्टर का, ठीक है। लॉगिन के अंदर मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ index.js, ठीक है। अब यहाँ मैं इसका कंपोनेंट बनाता हूँ, प्रॉपर रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और कॉन्स्ट लॉगिन। आप एरो फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, आप लोग जो पैटर्न आप लोग यूज़ करेंगे तो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर वही पैटर्न आप लोगों का यूज़ होना चाहिए। अगर आप एरो फंक्शंस का इस तरह यूज़ कर रहे हैं तो आपके पूरे प्रोजेक्ट में इस तरह एरो फंक्शंस का यूज़ होना चाहिए। अगर आप इस तरह फंक्शंस का यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों के ऑल फंक्शंस इस तरह बने होने चाहिए, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम एरो फंक्शंस पे चलते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट वगैरह। एक्सपोर्ट आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ा होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टॉपिक, के हम लोग फाइल्स को किस तरह, किसी फंक्शन को किस तरह किसी फाइल में इंपोर्ट करते हैं, उसको किस तरह वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, चीज़ों को इधर से उधर फाइलों के अंदर लेके जाना। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू जो है वो हम चीज़ें हैंडल करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ फाइल को, मैं लॉगिन। फ़िलहाल इसके अंदर इसका जो रिटर्न का मेथड है, जो हाँ हम JSX लिखेंगे, फ़िलहाल मैं इसको ये लिख देता हूँ। हमारे पास ये एक लॉगिन का कंपोनेंट बन गया। मैं app.js में आता हूँ और ये एक एलिमेंट है, ठीक है, और इधर जो है बेसिकली मुझे कंपोनेंट देना है। इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप इस पर होवर करेंगे, क्विक फिक्स दे रहा है फ़िलहाल ये, इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया। फ़िलहाल हमारे पास अबाउट का पेज नहीं है, हम इसको हटा देते हैं। हम दोबारा इस पे आते हैं। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये है,
ठीक है, हमने इसको कॉपी किया, हमारे पास ये फ़ाइल थी। अब मैं ये वाला कोड जो है वो कॉपी कर लेता हूँ सारा, और इसको मैं मूव ऑन कर देता हूँ अपने इस कंपोनेंट में। ठीक है, फंक्शन एक रह गया, इस फंक्शन को भी कॉपी करता हूँ मैं, इस फंक्शन को भी मूव ऑन कर देता हूँ इधर, और इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। फाइल को फॉर्मेट आप लोग देख रहे होंगे, ये एक एक्सटेंशन होती है जो मैंने की हुई है यहाँ से। जैसे ही आप इस एक्सटेंशंस में जाते हैं तो इधर आपने प्रीटियर की एक्सटेंशन लिखनी है। तो ये आइकन्स वगैरह की मैंने काफ़ी सारी एक्सटेंशंस की हुई हैं जिनके थ्रू मैं ये फॉर्मेटिंग वगैरह और चीज़ों को हैंडल कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको हम यहाँ से अब हटा देते हैं। ओके, और दोबारा इधर आते हैं, इसको कॉपी करते हैं, और अब हम इसको भी निकाल देते हैं यहाँ से। ये हमारे पास अब हमारा जो मेन राउट है उसके ऊपर हमारे पास ये है। ठीक है, और फ़िलहाल हम इसका यूज़ नहीं कर रहे, लिंक का भी और राउट का भी। ठीक है, तो अभी मैं जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट पे, और अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए हमारे पास स्टिल जो है वो ही पेज शो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको ले जाता हूँ लॉगिन कर देता हूँ तो फिर हमारे पास इसके ऊपर कुछ भी शो नहीं होगा, और वो अनएक्सपेक्टेड एरर दे देगा, क्योंकि ये पेज जो है वो हमने अभी बनाया ही नहीं है और ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, अब जैसे मैं लॉगिन पे जाऊँगा तो हमारे पास ये जो हमने अब पेज बनाया है वो पेज पे जाके उसको रीडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं इसको स्लैश पे रखता हूँ, बाद में हम इसमें मज़ीद चेंजेस वगैरह करेंगे। अब देखिए लॉगिन पे एरर आने लग गया है। अब ये एक राउटिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम एक और रजिस्टर का हमने बनाया था, रजिस्टर के अंदर जाके हम करते हैं एक और फाइल बनाते हैं index.js, और फ़िलहाल हम इसी को कॉपी करते हैं और इसी को यहाँ पेस्ट कर देते हैं। हमने कुछ फील्ड्स ही एक्स्ट्रा ऐड करनी है इसमें, तो हम वो ऐड कर देते हैं। अब हमें इसमें यूज़र नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, हम दो फील्ड्स और ले लेते हैं इसमें, फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, अब यहाँ मैं इसको कर देता हूँ फर्स्ट नेम, और इसको कर देता हूँ लास्ट नेम। ठीक है, अब मैं इसको भी app.js में इंपोर्ट करता हूँ, रजिस्टर को एक और ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट्स का भी आइडिया होगा आप लोगों को, और रजिस्टर जो है वो भी इंपोर्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, और अब देखते हैं हमारे पास क्या शो हो रहा है। अब जब मैं जाता हूँ, सॉरी इधर राउट दे देता हूँ मैं रजिस्टर का, जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और इधर से जब मैं जाता हूँ रजिस्टर पे तो हमारे पास ये रजिस्टर का पेज शो हो गया। इसके अंदर इधर इसकी हेडिंग को चेंज कर देता हूँ रजिस्टर, और ये हमारे पास रजिस्टर आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि अब हमने दो लिंक्स लगाने थे, सॉरी आई फॉरगेट, और वो लिंक लगा देता हूँ मैं रजिस्टर पे के नीचे बटन पे, इधर लगा देते हैं फॉर्म या फिर इसके नीचे। ठीक है, और हम लिंक यूज़ करेंगे रिएक्ट राउटर डोम का, और इसके अंदर 2 होता है, 2 के अंदर हम लिंक दे देते हैं स्लैश, और इसको हम नाम दे देते हैं इफ़ यू हैव एन अकाउंट, सो ये एक लॉगिन पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं, इसको पी के टैग में, और इसको मैं इधर लिख देता हूँ फ़िलहाल,
इफ़ यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ठीक है, हमारे पास ये लिखा आ गया। और इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल कर देता हूँ। अब मैं टेक्स्ट सेंटर और एम्प्टी कर देता हूँ मैं 3। तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ये कंपाइल जो है वो साथ साथ होता जा रहा है। जैसे जैसे मैं इसको फाइल को सेव करता हूँ ये कंपाइल हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी सारी अपडेशंस वगैरह आई हैं अब रिएक्ट के अंदर। तो जो कंपाइलेशन है वो काफ़ी फास्ट हो चुकी है, इसकी कंपाइल सिस्टम जो है, ठीक है। अब ये एक लिंक है, अब जैसे मैं फ़िलहाल इस पर आपको क्लिक करता हूँ तो ये इधर आ रहा है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ मैं लिंक का, और लिंक को क्लास दे देते हैं हम, क्लास नेम। और इधर आई थिंक अंडरलाइन की क्लास होती है, यस, ओके। और देन जो है इसका कलर चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट आई थिंक ब्लू इट्स बेटर। कलर की क्लास देख लेते हैं, टेक्स्ट कलर टेलविंड में गया मैं, टेक्स्ट कलर देखता हूँ कौन सा सही रहेगा इधर। आई थिंक इंडिगो सही रहेगा। लेट मी फाइंड दैट कलर। आई थिंक स्काई इज बेटर। Okay, yeah, it's look fine. Okay, so अब इधर जाते हैं हम लॉगिन पे, और लॉगिन के इधर भी ऐड कर देते हैं इसको भी, सॉरी, कॉपी और ये इधर, ठीक है। और जैसे मैं लॉगिन पे जाता हूँ, इफ़ यू डोंट हैव एन अकाउंट then you will go on register and here you go, okay। ये हमारी 2 फाइल्स की अभी राउटिंग हो गई है, ठीक है। ये रजिस्टर पे जा रहा है, ये लॉगिन पे जा रहा है, ठीक है। अब आप लोग इसको थोड़ा सा देख लें, इसको थोड़ा सा कंटिन्यू कर लें, राउटिंग को देख लें, ठीक है। अभी आप लोगों ने सिर्फ इसका फ़ाइल का सेटअप कर लीजिएगा, और बाकी लिंक्स जो है वो मैं मज़ीद वीडियो में दे दूँगा। और राउटिंग का थोड़ा सा देख लिया है, और पेजेस का फ़ोल्डर बना दिया है, पेजेस बना दिया है। अब अप टू सो ऑन हम इसी तरह चलेंगे। अभी हमने कंपोनेंट्स की तरफ मूव ऑन नहीं किया। कंपोनेंट्स का जो है वो डिस्कस हम अगले लेक्चर में करेंगे, या अगले लेक्चर्स में करेंगे। देखेंगे कि जिस जगह मुनासिब होगा हम लोग कंपोनेंट्स का मैं आप लोगों को कंपोनेंट्स का यूसेज बताऊंगा कि किस तरह यूसेज होता है। बेसिकली कंपोनेंट्स हम बनाते क्यों हैं, पेजेस हम इसलिए बना रहे हैं आप लोगों को, मैंने जैसे कि मैंने बताया हमारे पास डिफरेंट पेजेस होते हैं एक ऐप के अंदर, ठीक है। तो हर एक पेज जो होता है वो डिफरेंट राउट पे होना चाहिए। तो उसी तरह हमने यहाँ पेजेस के राउट्स बना दिए हैं। इनमें से कुछ, अब एक और कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास कुछ पब्लिक पेजेस होते हैं, कुछ प्रोटेक्टेड पेजेस, कुछ पब्लिक होते हैं और कुछ जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं। तो इस चीज़ को भी हम देखेंगे कि वो किस बेस पे पब्लिक होंगे और किस बेस पे प्रोटेक्टेड होंगे। थैंक यू एवरीवन।